बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं नाजरीन तहलका स्पोर्ट्स और आपका मेज़बान कादिर ख्वाजा आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो है वो हम चंद खबरें आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास के लिए, जो कि बड़ा अहम इजलास होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए और ख़ास तौर पर भारत जो है वो क्रिकेट बोर्ड के लिए, BCCI के लिए। तो इस हवाले से तलाल डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। स्पोर्ट्स डेस्क पे होते हैं, बड़ा वसी तजर्बा है इनका और सीनियर तज्जियाकार भी हैं। तो इनके साथ पहले गुफ्तगू करते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा हम लुबेलुबाब बताएं कि नजम सेठी साहब जो हैं वो आज रात बहरीन रवाना होंगे एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास के लिए, और उनके हमरा जो हैं वो चीफ एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर हैं फैसल हसनैन, वो भी उनके हमरा होंगे। और इसके साथ साथ जो है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास जो है वो बहरीन में शेड्यूल है, और तमाम जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के मेंबरान हैं वो तमाम तर अफराद बहरीन में शिरकत करेंगे इजलास में। और इसी के साथ साथ जो है आपको थोड़ा सा ये बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुकाम जो हैं वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में एशिया कप की मेज़बानी के हवाले से भारत के साथ बहस करेंगे, गुफ्तगू करेंगे और कन्विंस करेंगे कि पाकिस्तान एक सेफ कंट्री है और भारत आए और आकर यहाँ पर एशिया कप खेले। तलाल भाई आज रवाना हो रहे हैं रात को चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी साहब और फैसल हसनैन साहब। तो क्या समझ रहे हैं, क्या रिजल्ट क्या देख रहे हैं? यूएई में एशिया कप देख रहे हैं फिर होते हुए कि पाकिस्तान में ही होगा? हमारे अंदर गट्स हैं, हम लोग इतना डंडा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में? कादिर भाई देखिए, आप बेहतर जानते हैं, जिस तरह से हमने कुछ अरसे में डेवलपमेंट्स देखी, जितना उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है एसीसी में। जे शाह जो कि अमित शाह के बेटे हैं, होम मिनिस्टर हैं वो इंडिया के, और प्रेसिडेंट भी हैं वो एसीसी के। और जिस तरह से उन्होंने अकेले ही उन्होंने सारा शेड्यूल जारी कर दिया था, जिसमें नजम सेठी साहब ने फिर ट्वीट किया था, तंज किया था कि आप फिर PSL का भी शेड्यूल जारी कर दें अगर आपको इतना ज्यादा शौक है। लेकिन बात वही है कि उसको फिर ACC की तरफ से नजम सेठी साहब के बयान की मजम्मत की गई कि मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला हिसाब हो गया था। और उससे तो ये लग रहा है कि उनकी जितनी गिरफ्त मजबूत है, ना सिर्फ ACC पे, पूरी ICC पे अगर आप देखें तो जिसका पैसा होता है उसका फिर तूती बोलता है। तो उससे तो यही लग रहा है कि काफी मुश्किल है। जब रमीज राजा साहब ने बात की ही थी कि जी एशिया कप पाकिस्तान में होगा, तो आपने और हम जितने भी हम लोग जो थोड़ा समझते हैं मैटर्स को, उनको पता था कि भाई ना होने के बराबर है कि इंडिया पाकिस्तान आएगा। लेकिन अब देखना है कि नजम सेठी साहब, हमने देखा है कि बड़े जबरदस्त डिप्लोमेट हैं और बड़े जबरदस्त वो डायलॉग जो करते हैं, काफी कुछ मनवाने की वो सलाहियत तो रखते हैं। डायलॉग करते हैं या मारते हैं? देखिए बात वही आ जाती है कि अकल का तकाजा यही है कि आप बातें तभी मनवाते हैं जब आप थोड़ा सा सेंस के साथ चलते हैं। रमीज राजा साहब को हमने ये देखा था कि वो तीर हवा में चला तो देते थे, लेकिन उनके तीर हवा में चलने से पहले आप देखें कि इंग्लैंड बोर्ड भी और न्यूजीलैंड बोर्ड डर गया था। जी जी बिल्कुल, आए थे यहाँ पे। देखिए, दो स्ट्रेटेजी जो होती है, अगर आप ओवर एग्रेसिव होते हैं उसके दोनों तरफ से नतीजे आ सकते हैं। मे भी आपका अगर तीर लग जाए निशाने पे तो फिर डर भी जाते हैं लोग और फिर आ भी जाते हैं। लेकिन हम लोग जो है वो उस वक्त माने ना नजम सेठी साहब के डायलॉग्स को, कि जब वो कन्विंस करके जे शाह को भी कन्विंस करें और बाकी जो मेंबरान हैं उनको भी कन्विंस करके पाकिस्तान की सरहद पर लेकर आए ना, पाकिस्तान के मैदानों में एशिया कप करवाएं, जो कि काफी अरसे से नहीं हुआ। जी 2008 में आखिरी बार मुझे याद है, जुलाई का महीना था, कराची में हमने वो मैचेस जाके देखे थे। और उसके बाद ना फिर कभी इंडियन टीम आई। और लेकिन बात वही आ जाती है कि जिस तरह उसके मुंबई अटैक्स हुए या जिस तरह के जो वाकयात होते रहे हैं बीच में पाकिस्तान और इंडिया की, खास तौर पे मोदी हुकूमत आने के बाद, इसके चांस बिल्कुल जो है समझ लें कि ना होने के बराबर। मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट लेवल पे दोनों गवर्नमेंट इजाजत देंगी। आप ये देखें पेशावर का जो अभी पुलिस लाइन में जो ब्लास्ट हुआ मस्जिद में, उससे तो अब बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता राहें हमवार होती हुई दिखाई दे रही हैं भारत की तरफ से। और ये दोनों तरफ से हमने गंगुली और जय शाह भी यही कहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जो है, और इधर से नजम सेठी भी, जब तक गवर्नमेंट नहीं ग्रीन सिग्नल देगी तब तक एशिया कप जो है वो यूएई में न्यूट्रल वेन्यू पर खेला जाएगा। आपने देखा लास्ट यूएई जो लास्ट एशिया कप था उसकी मेजबानी भारत की थी, बिल्कुल ठीक है, वो न्यूट्रल वेन्यू पे आए। तो इनको भी मेरा ख्याल है कि अब जो एशिया कप है उसको मुंतकिल करना पड़ेगा। वो हमें ये एब्सोल्यूट बात है ना कि ये जो एशिया कप है ये सिर्फ ड्रामेबाजी दिखाई जा रही है कि बहरीन में इजलास और फलाना टीकना होना कुछ भी नहीं है। एशिया कप का इजलास जो है वो तो हो रहा है, लेकिन वो मुझे लग रहा है जहां तक देखा है और तमाम जो हुकूमती मामलात हैं वो ये है कि
एशिया कप का वेन्यू यूएई होगा, या आप देख लें कि बांग्लादेश, मेरा नहीं ख्याल कि बांग्लादेश में होगा। यूएई जो है वो न्यूट्रल वेन्यू में, आपने देखा आईपीएल भी उन्होंने वहां पर करवाई, हमने भी पीएसएल वहां बिल्कुल बिल्कुल। पहले एक जमाना होता था जब इंडिया पाकिस्तान के इशू होते थे, श्रीलंका में करा लिया जाता था, लेकिन वहां पे भी जो हमने देखा इकोनॉमी के जो मसले मसाइल है, तो ये यूएई में होता है। मेरे ख्याल से कादिर भाई की बात जो है वो सिक्योरिटी के लिहाज से भी ठीक है, सारा कुछ ठीक है, नियर है, इजीली एक्सेस है सबकी। तो मेरा ख्याल है कि यूएई में जो है वो एशिया कप डिसाइड होगा और हमें हार मारनी पड़ेगी। ये इस चीज की जो है वो बढ़के नहीं मारने चाहिए कि पहले ही कि जी एशिया कप जो है वो हम पाकिस्तान में करवा के छोड़ेंगे। अगर आपने ये एशिया कप पाकिस्तान में करवाना है ना, तो फिर आप अपनी जिद पे कायम रहें चेयरमैन साहब, और फिर उस वक्त उनको कहें एशियन क्रिकेट काउंसिल को कि इंडिया अगर नहीं आता तो ना आए, फिर बॉयकॉट करें। इंडिया अगर नहीं आता तो ना आए, बाकी टीमें आए, हम एशिया कप करवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारे पास जो हमें वो धमकी देते हैं वर्ल्ड कप की, उस पे हमें जाना पड़ना है इंडिया। जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे हमें ये भी चीज मद्देनजर रखनी चाहिए कादिर भाई के 1984 में जब ये एसीसी का क़याम हुआ था, तो वो भी इस तरह हुआ था कि भारत नहीं रखा था। ये छोटी सी स्टोरी है, शायद आपको पता ही होगा कि 1983 के वर्ल्ड कप में जो इंग्लैंड में होता था उस वक्त वर्ल्ड कप, जो बीसीसीआई के सदर थे उनको पासेस नहीं दिए गए थे, जिसपे फिर उन्होंने नाराज होके उन्होंने कहा था अब हम अपना एशिया कप कराएंगे और फिर तुम्हें दिखाएंगे तुम्हारे वर्ल्ड कप के मुकाबले पे। तो इसकी बुनियाद रखने वाले ही भारतीय हैं, उनका इतना इस पे गिरफ्त मजबूत है, तो ऐसे में मेरे ख्याल से उनके बगैर कराना भी बड़ा मुश्किल है। एक कहावत मशहूर है, जेड़ा बच्चा ज्यादा कमांदा ना, मां प्यो नूं भी उहदे नाल ही प्यार हुंदा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो कमाऊ पुत्र है ना, वो है बीसीसीआई। ये बिल्कुल, ये कादिर साहब ने समझ लें कि दरिया को कूजे में बंद कर दिया ये बात करके कि जो जिसकी लाठी उसकी जिसका पैसा उसका फिर। इसलिए हमें बढ़के नहीं मारनी चाहिए, हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि अगर हम बढ़के मारते हैं तो हमें उस पर कायम रहना चाहिए। बिल्कुल। और अगर जिस तरह रमीज राजा की बात करें, रमीज राजा जो बढ़के मारी थी वो बढ़के उनकी कामयाब हो गई। इंग्लैंड न्यूजीलैंड आए, बिल्कुल, हालांकि एक दफा चले गए थे और फिर उनको जब आंखें दिखाई तो वो गोरे डर गए। ऐसे आपको इस तरह का एक स्टेप लेना पड़ेगा। अगर आप का ज़हन बन चुका है पाकिस्तान में करवाना है तो सो बिस्मिल्लाह, हम सब आपके साथ हैं, एशिया कप पाकिस्तान में करवाएं। बिल्कुल। भारत आता है, नहीं आता ना आए, बिल्कुल, बाकी टीमें आए, इनके मुंह पे तमाचा पड़ेगा ना। श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये तो सर इनके मुंह पे तमाचा जाएगा ना कि भारत नहीं आई, बाकी सारी टीमें आ गई, एशिया कप हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, फाइनल भी हो, उसका रिजल्ट भी है, कप भी कोई टीम उठाए, बिल्कुल, और जनाब एशिया कप हो गया है, पाकिस्तान में हुआ है, ऐसे ही होना। इसलिए नाजरीन ये चीजें चल रही थी, हमने कहा आपको अपडेट दें। दूसरी खबर पे भी आप हमारे साथ रहिएगा। अभी फिलहाल दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।